अपन कोड शेफ का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला है लकी 4 नाम का। ठीक है? तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखो करण लाइक्स द नंबर 4 वेरी मच। ठीक है, तो उसको फाइंड करना है कि इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अकरेंसेस ऑफ 4 कितने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की कोई नीड नहीं है आपको, मैं समझाता हूँ। अपन को बस 4 कितनी बार आ रहा है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, बस उतना ही क्वेश्चन है। ठीक है कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इसमें कितनी बार 4 आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो आंसर कितना आएगा 4। इसमें कितनी बार नंबर आ रहा है, 0 बार। ठीक है, इसमें कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो 1 प्रिंट करेंगे। इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ये वाले नंबर में कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन अपने वाइल लूप में किए होंगे। ठीक है, वाइल लूप में जिसमें अपन नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करते हैं। अभी मान लो मेरे पास ये नंबर है 7286, तो इसमें कितने डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट्स है। ओके, तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है n। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं डिजिट्स को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, मेरे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको प्लस प्लस कर दूंगा, और नंबर को अपन 10 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर को छोटा करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर है 7286। ठीक है, तो इसको जब छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा, 728। राइट, इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 728। फिर इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो 72। इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो 7। सही बात है, और फिर इसको जब 10 से डिवाइड करोगे उतना उसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो अपन रुक जाएंगे इधर, इधर अपन रुक जाएंगे। सही बात है, बट ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि ये जो मेरा डिजिट है, ठीक है, मेरी जो स्पेसिफिक डिजिट है, डिजिट मेरी 4 होनी चाहिए कंपलसरी। तो डिजिट कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो कोई भी डिजिट है वो कैसे निकालते हैं अपन, n मॉड 10 से। ठीक है, किसी भी नंबर का मॉड 10 करोगे तो मेरे को लास्ट डिजिट मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी मेरे को, लास्ट डिजिट। तो अगर मैं इसको n मॉड 10 करता हूँ तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 6। अगर इसको मैं n मॉड 10 करता हूँ तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 8। ठीक है, इसको मैं अगर n मॉड 10 करता हूँ तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 2। इसको अगर मैं n मॉड 10 करता हूँ तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 7। ठीक है, फिर तो रुकना है मेरे को, ठीक, इसके बाद नहीं जाना है। ठीक है, तो n मॉड 10 करने से मेरे को लास्ट डिजिट मिली। ठीक है, फिर मैं क्या क्या चेक करूंगा कि अगर मेरी जो लास्ट डिजिट है, अगर मेरी लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है, तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। मेरे को काउंट करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है मेरे को। ठीक है, कि अगर इधर मान लो मेरे पास 4 होता, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इधर 4 होता, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। मेरे को काउंट करना है। ठीक है, इनिशियली काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। और फिर नंबर को अपन को छोटा भी करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू n/10, ये कंपलसरी लिखना ही है। ठीक है, ये भूलना मत। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही कोड है। और फिर लास्ट में अपन काउंट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लो काउंट को। सही बात है, मैं लास्ट डिजिट फाइंड करूंगा। अगर लास्ट डिजिट 4 है मेरी, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, मान लो इधर 4 होता, ठीक है, मान लो इधर 4 होता, ठीक है, इधर 4 है, तो फिर मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। सिंपल, तो बस इतना ही कोड है। तो ये फर्स्ट अप्रोच है, तो इसका कोड देखो। पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है, और नंबर को इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करना है, मेरे को काउंट करना है, राइट, तो काउंट नाम का वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है? फिर मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेस्ट केस में सिर्फ हाँ एक ही इंटीजर है। ओके, सही बात है। मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले मैं लास्ट डिजिट फाइंड करूंगा। लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे कैसे, n मॉड 10 से लास्ट डिजिट मिलती है। अगर जो मेरी लास्ट डिजिट है अगर वो 4 है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, और नंबर को कम भी करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू n/10। और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। ठीक है, so बस इतना ही कोड है। ठीक है, तो 40110 सबमिट। ओके, सो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करते हैं। सो सेम चीज, स्कैनर ऑब्जेक्ट लेंगे, टेस्ट केस का क्वेश्चन है, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर वाइल t माइनस माइनस नॉट 0। सबसे पहले अपन किसको इनपुट लेंगे, n को। ओके, सो n को इनपुट लिया। अभी क्या करना है, मेरे को काउंट करना है, राइट, मेरे को फोर्स काउंट करना है। तो मैंने वाइल लूप लगाई, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब वाइल लूप लगाएंगे मैं लास्ट डिजिट फाइंड करूंगा। ठीक है, n मॉड 10 से। ठीक है, तो मेरे को लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अगर जो तो मेरी लास्ट डिजिट 4 है,
तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा और n इक्वल टू n/10, ठीक है, मतलब नंबर को कम कर देंगे और लास्ट में जाके अपन किसको प्रिंट करेंगे, काउंट को। राइट, सही बात है। राइट, सो ये वाइल लूप का क्वेश्चन था। 40110 सबमिट। ओके, करेक्ट आंसर। देखो सारे टेस्ट केस रन हो गए। अभी देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली आप क्या कर सकते हो कि मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है इसको इंटीजर तरीके मत लो। पहली चीज तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटीजर तरीके इनपुट नहीं लूंगा, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग तरीके इनपुट लूंगा, ठीक है। मैं एज अ स्ट्रिंग तरीके इनपुट लूंगा, फिर मैं स्ट्रिंग में ट्रावर्स करूंगा और चेक करूंगा मैं कि अगर 4 आ रहा है, ठीक है, अगर 4 आ रहा है तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये एज अ मैंने स्ट्रिंग तरीके इनपुट लिया उसको, उसको मैंने एज अ नंबर तरीके इनपुट नहीं लिया, इसको मैंने स्ट्रिंग तरीके इनपुट लिया। ओके, फिर स्ट्रिंग में अपन लूप लगाएंगे, जैसे ही 4 आएगा वैसे ही काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है? तो ये अप्रोच भी सिंपल है। तो देखो ये कैसे करेंगे, सी प्लस प्लस में करते पहले, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका जो इंट एन लिया है ना आपने, इसकी जगह मैं स्ट्रिंग एस लूंगा, ठीक है। और फिर मेरे को काउंट करना है 4 को, ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। फिर मैं चेक कर लूंगा कि अगर एस ऑफ आई 4 है, अभी ध्यान से देखो, आपको कैरेक्टर लिखना पड़ेगा इधर 4, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल 4 नहीं लिख सकते हैं। तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को, ठीक है। तो ये अप्रोच भी सिंपल है, देखो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप इंट की जगह स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे हो, ठीक है, तो भी सबमिट तो होगा ही। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर अपन 4 काउंट कर रहे हैं। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है, सी प्लस प्लस में तो बहुत अच्छी चीज होती है। आप क्या कर सकते हो, एक काउंट नाम का फंक्शन होता है, काउंट नाम का एक फंक्शन होता है, एच डॉट बिगिन एच डॉट एंड और 4, आप ऐसा लिखो और फिर आप काउंट को प्रिंट कर लो, ठीक है। तो एक ही लाइन का कोड हो गया ये, ठीक है, सबमिट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है? बस अपन 4 को ही काउंट करना है ना अपन को, तो ठीक है। तो देखो ये भी चल जाएगा। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, और भी छोटा बनाना है तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो, ठीक है, एक ही लाइन का कोड है एक्चुअली, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो एक ही लाइन का कोड हो गया ये, कितना सिंपल है। काउंट को प्रिंट कर रहे हैं एच डॉट बिगिन एच डॉट एंड 4, ठीक है। तो ये इससे भी ज्यादा सिंपल हो गया। ओके, अच्छा, ओके, गलत हो रहा है कुछ, सही नहीं है। 4 को काउंट नहीं करना है। अच्छा, एंडल नहीं लगाया अपन ने, सॉरी, हाँ, एंडल लगाना भूल गए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना वरना गलत हो जाता है। ओके। कोई बात नहीं, चलो। अब तो सही है, हाँ अब तो सही है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ओके, जावा का कोड करता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि अपन एन को इनपुट नहीं लेंगे, अपन स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा एस नाम की और उसको इनपुट लेंगे, ठीक है। तो एस सी डॉट नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लाइन मत लिखना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो रन नहीं होगा, ठीक है। मेरे को काउंट करना है, तो मैं लूप लगाऊंगा एच डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, मैंने लूप लगाई। फिर मैं चेक कर लूंगा कि एच डॉट कैरेट आई, अगर मेरा 4 है, ठीक है, अगर मेरा एच डॉट कैरेट आई 4 है, 4 का मतलब है कैरेक्टर है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, काउंट को। सिंपल, इतना ही कोड है, ठीक है, सबमिट। मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली, फिर मैं स्ट्रिंग में लूप लगाई मैंने, और जैसे ही 4 आ रहा है वैसे ही मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, सही बात है, और लास्ट में काउंट को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? तो देखो दोनों अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोनों अप्रोच में ये जो वाइल लूप है ना, वो कितनी बार चलेगी, सोचो। ये वाइल लूप कितनी बार चलेगी, मान लो सारे के सारे 4 है, मान लो पूरा जो नंबर है वो पूरा 4 से भरा है, तो वाइल लूप सारी बार चलेगी, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। ये भी नंबर में जितनी भी डिजिट्स होगी उतनी बार लूप चलेगी, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो ये कितनी बार चलेगी, 6 बार। और उन्होंने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि अपना जो नंबर है ना वो 10⁹ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितनी बार चलेगा, 10⁹ का मतलब क्या है, 10⁹ का मतलब है ये इतना ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसमें 9 डिजिट्स है, इसमें 9 डिजिट्स है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स, उससे ज्यादा तो चलेगा ही नहीं ना। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कितनी हो,
कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है? ओ ऑफ 9। ओ ऑफ 9 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं। मतलब ये रफली कितना हो रहा है? ओ ऑफ 1 ही हो रहा है। ठीक है, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में चल रही है। सही बात है। सेम चीज सेकंड अप्रोच में। सेकंड अप्रोच स्ट्रिंग वाली जो थी, उसमें स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी? स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी? जितनी लेंथ है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स है नंबर में, उतनी अपनी स्ट्रिंग की साइज होगी। ठीक है, तो इसकी भी मैक्सिमम साइज कितनी होगी? 9 ही होगी। 9 से ज्यादा होगी नहीं, बिकॉज उन्होंने बोला है कि 10⁻9 से छोटा नंबर है अपना। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कंस्ट्रेंट्स में। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ 9, ओ ऑफ 1। ठीक है, ओ ऑफ 9 मतलब ओ ऑफ 1। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अपनी? ओ ऑफ 1, बिकॉज अपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की। सही बात है। तो ये अपनी सबसे ऑप्टिमल अप्रोच थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।